आज आप लोगों को शिक्षण के निर्देशात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण के विषय में बता रहा हूँ। शिक्षा के निर्देशात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण दो विद्वानों ने किया है। पहला वर्गीकरण ब्लूम के द्वारा किया गया और दूसरा वर्गीकरण मैग्ने और ब्रिक्स महोदय का किया गया वर्गीकरण है। ब्लूम द्वारा शिक्षण के उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया गया है यह नेट के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। ब्लूम महोदय ने 1956 ईस्वी में शिक्षण या अनुदेशात्मक उद्देश्य को 3 भागों में बांटा, जिसे अंग्रेजी भाषा में ब्लूम महोदय ने 3H की संज्ञा प्रदान की। 3H का मतलब था हेड ज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, हार्ट भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, हैंड मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र। ज्ञानात्मक क्षेत्र कॉग्निटिव डोमेन का मतलब यह था कि ज्ञानात्मक क्षेत्र बौद्धिक क्षमता के विकास से संबंधित है। इसका मुख्य स्तर पर विभाजन किया गया। ज्ञान का संबंध वस्तु या उसकी जानकारी के स्मरण करने से होता है। बोध का संबंध अर्थ को समझने और क्षमता के विकास से है। उपयोग यह स्तर अमूर्त या भावनात्मक ज्ञान को मूर्त या व्यावहारिक रूप के प्रयोग से संबंधित होता है। विश्लेषण के द्वारा प्राप्त सूचना से घटकों को विभाजित किया जाता है जिसका सही अर्थ निकल सके। संश्लेषण यह मूलतः घटकों को समावेशित करने का स्तर है। इस स्तर को विश्लेषण स्तर का विलोम भी माना जाता है। अगला जो है मूल्यांकन सतत प्रक्रिया के रूप में होता है। यह विशेष प्रयोजनों में प्रयुक्त तरीकों सामग्री के विषय में किया गया निर्णय होता है। अगला जो उन्होंने वर्गीकरण किया है वह है भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन। इस ज्ञान क्षेत्र में मनोभाव या मनोदृष्टि, प्रेरणा, शिक्षण को सहभागिता, अनुशासन, इसके जैसे ही अन्य मूल्यों को समावेशित किया जाता है। इस भावात्मक ज्ञान के क्षेत्र में के 5 मुख्य स्तर होते हैं। उनमें है आकलन, आग्रहण, प्रतिक्रिया, संयोजित करना और निरूपण। आकलन से जो तात्पर्य है वह है जो हम सीखते हैं या छात्र जो सीखता है उसकी महत्ता से है। आग्रहण का तात्पर्य सुनने की इच्छा से। प्रतिक्रिया का संबंध सहभागिता से। संयोजित करने का संबंध शिक्षण में मिलान से होता है। निरूपण का संबंध अंतर करने या अंतर की अभिव्यक्ति से है। अगला जो वर्गीकरण तीसरा उन्होंने वर्गीकरण किया मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र में। इस ज्ञान क्षेत्र को मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक या क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र को उन्होंने 3 नाम दिया: मनोगत्यात्मक, मनोप्रेरक और क्रियात्मक। यह तकनीक कौशल के अभिग्रहण से संबंधित होती है। इस ज्ञान क्षेत्र के भी 5 स्तर हैं, अर्थात मनोसंचालित ज्ञान क्षेत्र के भी उन्होंने 5 स्तर माने हैं। पहला था हस्त कौशल या कार्य साधन, दूसरा प्रतिरूपता, तीसरा है स्पष्ट अभिव्यक्ति, चौथा है परिशुद्धता और 5वां है प्रकटीकरण। हस्तकौशल या कार्य साधन का जो संबंध होता है इसमें शिक्षार्थी मशीनरी, उपकरण इत्यादि आदि का प्रयोग करने का प्रयत्न किया जाता है और जिससे छात्र का आत्मविश्वास बढ़ता है। प्रतिरूपता में शिक्षार्थी के कौशल को उसी रूप में अपनाने का प्रयास किया जाता है, जबकि स्पष्ट अभिव्यक्ति में सतत अभ्यास को महत्व दिया जाता है। परिशुद्धता
किसी कार्य को बार बार करते रहने से उसमें सुधार एवं शुद्धता आती है, जो कि अधिगम के सिद्धांत पर भी आधारित है। प्रकटीकरण इस स्तर पर शिक्षार्थी शिक्षण के अनुरूप कौशल को संशोधित करने तथा नई तकनीकों के नियत करने में आत्मसात करता है। एंडरसन और कर्तुवल ने वर्ष 2001 में ब्लूम वर्ग के वर्गीकरण में कुछ संशोधन किया, जिसके अनुसार ज्ञान को सोचने का परिणाम माना। मतलब एंडरसन और कर्तुवल ने महोदय ने यह माना कि ज्ञान एक सोचने का परिणाम है। इन्होंने समझ की जगह बोध और संश्लेषण की जगह सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर अधिक बल दिया। एंडरसन और कर्तुवल महोदय ने बोध और सृजनात्मक शब्द के प्रयोग पर बल दिया। एंडरसन और कर्तुवल महोदय ने ज्ञान के 4 आयाम बताए। एंडरसन और कर्तुवल महोदय ने उसके ज्ञान के 4 आयाम बताए थे, जो थे प्रक्रियात्मक ज्ञान, तथ्यात्मक ज्ञान, वैचारिक ज्ञान, मेटाकॉग्निटिव ज्ञान, जिसे हम ज्ञान का भी ज्ञान कहते हैं। जो अगला गैगने एवं ब्रिक्स महोदय के द्वारा किया गया वर्गीकरण है, उसके विषय में आपको हम कल बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो में उसकी जानकारी दी जाएगी।